नमस्कार साथियों, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज आज पहुंचा है कपूरथला पंजाब में। हम मुलाकात करवाएंगे बीएसएफ के एक ऐसे जवान से जिसकी कहानी को सुनकर आप हैरत अंकेश में रह जाएंगे। मुलाकात करेंगे और जानेंगे उसकी परेशानियां और आप लोगों को आज रूबरू कराने जा रहे हैं एक ऐसा मामला जो कि बीएसएफ का जवान आज तक सरकार से परेशान है। उनके द्वारा लिखे गए पत्रों का आज तक सरकार कोई जवाब नहीं दे पाई और वह इंसान आज किन परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, जिसने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगा दिया, आज वह इंसाफ के लिए भटक रहा है। मुलाकात करेंगे उस जवान से और जानेंगे उनके दिल की कहानी और क्या रही आज तक की यह कहानी और किस दौर से उसका जीवन आज गुजर रहा है, जिसने पूरे देश पे अपनी जीवन की सेवाओं का एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिन्होंने पूरे जीवन देश की सेवा की, लेकिन उसको इंसाफ आज तक नहीं मिल पा रहा। तो मुलाकात करते हैं, जानते हैं आखिर क्या है मामला। मैं इतना नहीं तो मेरे को लाखों का मेरे को खर्चा आया। मेरे बच्चे 3 पोतियां हैं मेरे छोटी छोटी, उनको खाना कौन देगा? ये लोग प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह से एक इंसान ने देश को अपनी सेवाएं दी, अपनी एजुकेशन के द्वारा, अपनी शारीरिक क्षमता के द्वारा इतनी सारी सेवाएं दी और उसके बावजूद हर क्षेत्र में अपने स्तर पर इन्होंने हर एक कोशिश करी कि इनकी समस्या का समाधान किया जाए। करता हूँ जी कृपया। मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करता हूँ कि मेरा के द्वारा खोला जाए, उनके पास में मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। नहीं तो प्रधानमंत्री को मन की बात करने का कोई हक नहीं, क्योंकि उनके नीचे सभी लोग बहुत गरीब भी हैं। ये प्रधानमंत्री तो लोगों को, अच्छे लोगों की बात करता है, मेरे जैसे की बात कौन सुनेगा? वो प्रधानमंत्री अगर मैं नहीं मानूंगा, अगर ये मेरा मामला नहीं होता है सुलझाया, दोबारा रीओपन करे, मैं सभी पेपर देने वाला हूँ। मेरे को घर में पार्ट टीम भेजे तो मैं सब अभी भी बोलता हूँ, अगर मेरे अगेंस्ट कोई मेरी इंक्वायरी हो, पेंडिंग एलिगेशन हो डिपार्टमेंट में, मेरे गांव में किसी के साथ मेरा हो, अब मैं साबित कर दे, मैं अपनी पेंशन सरेंडर कर दूंगा, प्रधानमंत्री को सरेंडर कर दूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के देश का खुदा है। अगर वो नहीं सुनेगा तो उसको बताना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं ये कर दिया, देश तरक्की कर गया। देश में रोने वाले ही बहुत हैं। अब मैं ना चल सकता हूँ, ना देख सकता हूँ, ना तुर सकता हूँ। मैं 162 बटालियन बीएसएफ से काम करता था, 162 बटालियन बीएसएफ में काम करता था। ऐसे ऐसे लोगों ने मेरे को पेंशन आने के बाद मेरे को हरास किया, इसलिए मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए था। मेरे जो एप्लीकेशन मैंने डीजी बीएसएफ को, डीजी बीएसएफ के शर्मा और सारे आए थे, उनको मैंने बहुत, अभी मैं लिख नहीं सकता। अब ये मेरे चैनल मिल गया, इनसे मैं रिक्वेस्ट किया कि मेरी बात प्रधानमंत्री साहब से पहुंचा दीजिए। मैं शांति चीफ रिपोर्टर सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं और कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ की टीम आज पहुंची है श्री सुरेंद्र सिंह, रिटायर्ड फ्रॉम बीएसएफ एज एएसआई क्लर्क, और ये हैं नगल माजा, तहसील फगवाड़ा, डिस्ट्रिक्ट कपूरथला से। और लाइव मुलाकात में आइए सर से जानते हैं कि सर किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। एज ए बीएसएफ इन्होंने देश को अपनी सेवाएं दी, अपनी जो नॉलेज है, अपनी जो स्ट्रेंथ है, वो देश को समर्पित करी। मतलब नमस्कार जी मैडम, मैं बड़े दुख से बोल रहा हूँ कि मैंने 23 साल नौकरी करके वॉलंटरी रिटायरमेंट आया, जिसके दौरान मेरे को कभी भी सर्विस के दौरान कोई भी परेशानी नहीं हुई, किसी महकमे ने, डिपार्टमेंट ने नहीं की। लेकिन जब मैं डिपार्टमेंट से वापस घर आया तो मेरे जो पेंशन पेपर थे उसमें से डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा या डीलिंग हैंड्स द्वारा मेरे जो एलिगेशन ला के मेरी पेंशन इन्होंने कम हुई है। मेरी प्रमोशन हुई थी, पहले एक प्रमोशन हुई थी, 7 साल पूरी सर्विस की थी, क्वालिफाइंग सर्विस की थी, कोई मेरी बैड एंट्री नहीं, किसी किस्म का भी मेरे से एलिगेशन डिपार्टमेंट में नौकरी करते समय नहीं था। जब मैं घर में आया तो पेंशन भी लेट मिली थी, लेकिन इन्होंने मेरे को एलिगेशन लगाया कि मेरे अगेंस्ट कोई इंक्वायरी थी। मैं चैनल के थ्रू बताना चाहता हूं
कि मेरे पास अभी तक भी डिपार्टमेंट में क्या मेरे गांव में भी कोई कंप्लेंट नहीं हैगी। अब मैं देख नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, मैं तुर नहीं सकता। इससे पहले मैं 5-7 साल पहले IG DG साहब को भी चिट्ठियाँ लिखियाँ, DG BSF को मैंने इंटरव्यू मांगी, उनको बोला मैं खुद आना चाहता हूँ, मेरे को टाइम दो। फिर जब मेरे को जवाब नहीं दिया, फिर मैंने होम मिनिस्टर श्री राजनाथ साहब को लेटर लिखा, उन्होंने भी मेरे को जवाब नहीं दिया। मेरा जो लेटर था उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया मेरे डिपार्टमेंट को। इसके बाद जब कोई नहीं भी जवाब, फिर मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को फ़ोन किया ना, पर कंप्लेंट भेजी, तो उन्होंने मेरी जो कंप्लेंट PMO ऑफिस ने दे दी, डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दी। ऐसे होम डिपार्टमेंट और PMO डिपार्टमेंट में जो किसी कंप्लेंट जाती है वो फॉरवर्ड करते हैं, वो चेक नहीं करते कि जिसने कंप्लेंट की है क्या उसको बताना भी चाहिए भाई हमने फॉरवर्ड किया है, आपने क्यों नहीं बताया उसको। अब मैं कहीं जा नहीं सकता, मैं रो पट के रो गया हूँ। इसके बाद ये लोगों ने मेरे को, फिर मेरी प्रमोशन की बात थी, पहला रेगुलर एडहॉक प्रमोशन हुई थी, उसमें फिर मेरी रेगुलर प्रमोशन हुई। मैं 34 डेज मेरे बैलेंस थे सर्विस से रिटायर होने से, मैं छुट्टी पर था। लेकिन इन्होंने जो मेरे को बताया तक नहीं, फिर भी मेरे को बोला भी नहीं आपके अगेंस्ट है। मैं हाई कोर्ट में भी गया था, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, वहाँ उन्होंने बोला कि बहुत देर हो चुकी है, हम नहीं कर सकते। लेकिन मेरे को हम कोर्ट कचहरियों के मामले का बारे में कुछ नहीं पता था कि ये कैसे मामले चलते हैं, नहीं तो मैं पहले चले जाता। फिर बच्चे हो गए, शादी हो गई, तो चलो उनको लगा रहा। लेकिन मेरे को कोर्ट कचहरी के केस कितने दिन में लगना, कैसे चलना, मेरे को नहीं पता था, जिस बात के डिले हो गया। लेकिन मेरे पास जो डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी बोला, इंक्वायरी मेरे पास इंक्वायरी थी, अगर मेरे पास इंक्वायरी साबित कर दे डिपार्टमेंट अभी आज की डेट में, तो मैं जो अपनी पेंशन है मैं सारी सरेंडर कर दूंगा। मैं इतना नहीं तो मेरे को लाखों का मेरे को खर्चा आया। मेरे बच्चे 3 पोतियां हैं मेरे छोटी छोटी, उनको खाना कौन देगा। ये लोग ये प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह से एक इंसान ने देश को अपनी सेवाएं दी, अपनी एजुकेशन के द्वारा, अपनी शारीरिक क्षमता के द्वारा इतनी सारी सेवाएं दी, और उसके बावजूद हर क्षेत्र में अपने स्तर पर इन्होंने हर एक कोशिश करी कि इनकी समस्या का समाधान किया जाए। प्राइम मिनिस्टर से बेनती करता हूँ, जी कृपया मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करता हूँ कि मेरा केस दोबारा खोला जाए, उनके पास मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। नहीं तो प्रधानमंत्री को मन की बात करने का कोई हक नहीं, क्योंकि उनके नीचे सभी लोग बहुत दुखी भी हैं। ये प्रधानमंत्री तो लोगों को, अच्छे लोगों की बात करता है, मेरे जैसे की बात कौन सुनेगा। वो प्रधानमंत्री अगर मैं नहीं मानूंगा, अगर ये मेरा मामला नहीं होता सुलझाया, दोबारा रीओपन करे, मैं सभी पेपर देने वाला हूँ। मेरे को घर में पास टीम भेजे, तो मैं सब अभी भी बोलता हूँ, अगर मेरे अगेंस्ट कोई मेरी इंक्वायरी हो, पेंडिंग एलिगेशन हो, डिपार्टमेंट में, मेरे गांव में किसी के साथ मेरा हो, अभी मैं वो साबित कर दे, मैं अपनी पेंशन सरेंडर कर दूंगा, प्रधानमंत्री को सरेंडर कर दूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के देश का खुदा है। अगर वो नहीं सुनेगा तो उसको बताना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं ये कर दिया, देश तरक्की कर गया। देश में रोने वाले ही बहुत हैं। अब मैं ना चल सकता हूँ, ना देख सकता हूँ, ना तुर सकता हूँ। मैं 162 बटालियन BSF से काम करता था, 162 बटालियन BSF में काम करता था। ऐसे ऐसे लोगों ने मेरे को पेंशन आने के बाद मेरे को हरास किया। इसके मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए था। मेरे जो एप्लीकेशन मैंने DG BSF को, DG BSF के शर्मा और सारे आए थे, उनको मैंने बहुत, अभी मैं लिख नहीं सकता। अब ये मेरे चैनल मिल गया, इनसे मैं रिक्वेस्ट किया कि मेरी बात प्रधानमंत्री साहब से पहुंचा दी। आपने बहुत अच्छी सर हमें बहुत डिटेल में हमें जानकारी दी कि किस तरह से आपके सर्वोच्च अधिकारी द्वारा आपको इंसाफ नहीं मिला। तो हम चैनल के माध्यम से कोशिश करेंगे कि आपकी बात ये जो दफ्तर वाले हैं DG BSF को असलियत नहीं बताते। यहाँ तो कुछ पहले रिटायर हो गए, रिटायर ही हो गए, क्योंकि मेरे को भी 23-26 साल हो गया रिटायर हाई को। तो इन्होंने नीचे से ऊपर को असलियत नहीं बताते, जिस करके DG BSF फैसला नहीं ले सकता, क्योंकि उनको जो नीचे से बताएगा सही वही बताना पड़ेगा। इस करके मेरी इंक्वायरी का जो डीलिंग हैंड का उनको भी जुर्माना होना चाहिए। ऐसे ऐसे बहुत ख़राब बंदे हैं। DG BSF को बोलना चाहिए कि मेरे जलंधर में BSF की यूनिट है,
यहाँ को ऑफिसर डिटेल करे, अच्छा डिटेल। मैंने तो प्रधानमंत्री को होम मिनिस्टर को लिखा था कि एक IAS अफसर डिटेल किया जाए जो अच्छी तरह बात समझ सके, क्योंकि BSF के अफसर जब BSF को डिपार्टमेंट की बात सुनेंगे वो नहीं जानते। इसलिए कोई भी फैसला लेना, मेरी दो बातों जरूर मेरे इंसाफ होना चाहिए। तो मैं न्यूज़ वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये जो आए हैं इन्होंने मेरी बात सुनी है। मैंने इनसे बेनती किया कि मेरी बात प्रधानमंत्री ऑफिस तक जरूर पहुँचाई जावे, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री साहब का भी बहुत शुक्र हूँ। मेरे 3 बच्चे पोतियाँ हैं, मैं ये पैसे अगर मिलेंगे तो इनको दूंगा। उनकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी लूँगा, फोटो ले लो लड़कियों की। जी जी, आपने हमें बहुत डिटेल में जानकारी दी और हम आशा करेंगे और आपको आश्वासन भी देंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से आपकी आवाज़ है जो जन जन तक जाए और आपको जो इंसाफ नहीं मिला है, इतने सालों से आप इंसाफ से अधूरे हैं, तो आपको यह इंसाफ मिले और आप अपनी जो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें आप विजयी हों। धन्यवाद। बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में रिपोर्टर शांति के साथ। आगे भी हम आपको लाइव और ख़ास मुलाकात में धरातल से जुड़ी हुई लोगों की तकलीफ़ों से रूबरू कराते रहेंगे और नई न्यूज़ से अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद। साथ में सर की पोतियाँ भी हैं जो कि बड़ों के रिटायर्ड होने के बाद पेंशन के माध्यम से उनका घर चलता है, कमाने का कोई साधन नहीं है, आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं। आइए इन बच्चों से भी हम मिल लेते हैं। हाँ बेटे बोलो, बोलती हैं दीदियाँ। बेटा अपना नाम बताओ, बता दो अपना नाम क्या है बेटा आपका? आप बता दो बेटा। आबिश। वेरी गुड। आप भी बताओ बेटा। बाबिका। वेरी गुड। हमारे चैनल की शुभकामनाएं इन बच्चों के साथ हैं। धन्यवाद। बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में रिपोर्टर शांति के साथ।